आइए बच्चों, अब हम लोग बेटा बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक दो तरह के होते हैं देश के अंदर। एक केंद्रीय बैंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक, जो हमारे देश में आरबीआई के नाम से जाना जाता है। एक होता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स बेटा कौन बैंक्स होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनके साथ हम लोग लेन देन करते हैं। जितने भी बैंक आप देखते हैं जो मार्केट्स के अंदर हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, अब आपने सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस भी देखा। ठीक है, तो देखिए जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है देश के अंदर पैसे को छापना, साथ ही साथ पैसे की मात्रा को कंट्रोल करना। फिर से सुनिए, देश के अंदर पैसे को छापना, नोट जारी करना, ठीक है, और उस पैसे की मात्रा को कंट्रोल करना। अब ये कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? देखिए मैंने आपको दो कंडीशंस बताऊंगा। देखिए देश के अंदर पैसा आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक्स को देता है, नीचे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, देश में पैसा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, देश में पैसा कम भी नहीं होना चाहिए। अगर देश के अंदर मान के चलिए पैसा ज़्यादा हो गया लोगों के पास, तो देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। देखिए महंगाई बढ़ने के देश में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, महंगाई इन्फ्लेशन इंग्लिश में बोलते हैं, बढ़ने के इन्फ्लेशन के देश के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न यह है कि देश में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए। ठीक, तो देश के अंदर पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब पैसा कौन छाप रहा है? एक देश का आरबीआई। ठीक, तो आरबीआई इस बात को नोट करता है कि देश के अंदर अगर पैसा ज़्यादा हो गया है तो उसे कम कैसे किया जाए। ठीक, और अगर पैसा कम हो गया, जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब देश के अंदर पैसे की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, देश के अंदर पैसा कम भी नहीं होना चाहिए। अगर देश के अंदर पैसे की मात्रा कम हो जाएगी तो देश के अंदर डिमांड कम हो जाएगी। भाई जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। अब आप देखिए मार्केट के अंदर जितने भी लोग मार्केट में बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? सामान बेचने के लिए। भाई जब सामान बिकेगा तभी तो उनको प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तभी वो रेंट दे पाएंगे। ठीक, प्रॉफिट कब होगा? जब सामान बिकेगा। सामान कब बिकेगा? जब मार्केट में लोग होंगे। मार्केट में लोग कब होंगे? जब उनके पास पैसा होगा। तो सीधी सी बात है भैया, अगर देश में लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, तो सीधी सी बात है वो मार्केट में नहीं जाएंगे। मार्केट में नहीं जाएंगे या कम जाएंगे। ठीक, चीज़ें कम बिकेंगी। चीज़ें कम बिकेंगी तो भाई सीधी सी बात है प्रोडक्शन का लेवल घटाना पड़ेगा। प्रोडक्शन का लेवल घटाना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कुछ लोगों को काम से निकालना पड़ेगा। पूरे देश के लेवल पे बता रहा हूँ। ठीक, इस तरह से बेरोजगारी फैलती है। एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, याद रखना। आपका खर्चा किसी की इनकम है। ठीक, तो खर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और खर्चा कब होगा? जब लोगों के पास इनकम होगी। तो कहने का मतलब ऐसा भी होता है कभी कभार कि देश में लोगों के पास पैसा नहीं होता। ठीक, तो कहने का मतलब अब देखिए केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। ठीक, पैसा देश के अंदर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या होता है? सबसे मेन फंक्शन आरबीआई का होता है कि देश के अंदर पैसे की मात्रा को कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब ज़्यादा हो गया तो उसे कम करो, कम है तो उसे ज़्यादा करो। ठीक है, अब सरकार के पास, आरबीआई के पास कुछ उपाय होते हैं। ठीक, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक, जिनकी सहायता से एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से इस काम को करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। ठीक है, हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा है, क्वांटिटेटिव इंग्लिश में और क्वालिटेटिव। ठीक, हिंदी में मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक, इसके अंदर ये उपाय आते हैं और इसके अंदर ये उपाय आते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके
इन उपायों के बारे में पढ़ेंगे कि एक देश का आरबीआई पैसे की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए बैंक दर को कैसे यूज़ करता है, रेपो दर को कैसे यूज़ करता है, ये जितने भी लिखे हुए हैं इनको कैसे यूज़ करता है, इनका मतलब क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक दर के बारे में। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये आरबीआई जो भी हथकंडे अपना रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अपना रहा है, जो भी उपाय अपना रहा है, इसको बोलते हैं बेटा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना, पेपर में पूछेगा मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मौद्रिक नीति। तो आप बताएंगे एक देश के अंदर पैसे की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए एक देश का आरबीआई जो भी उपाय अपनाता है उसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बैंक दर क्या होता है। देखो बेटा, बैंक दर मैंने आपको बताया कि एक देश के अंदर सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर आरबीआई नोट छापेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापेगा, वो नोट छापकर वाणिज्यिक बैंकों को देता है। ठीक, तो कहने का मतलब जब एक देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है, क्या देता है, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, तो जब पैसा उधार देता है तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यहाँ सपोज हम लोग मान देते, सपोज माना हमने, मान के चलिए 5%, मतलब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दे रहा है। ठीक, और ये कह रहा है कि आप मुझे 5% ब्याज के साथ ये पैसा लौटाओगे। ठीक, सपोज मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंक को दिए 100 रुपये। कितने दिए, 100 रुपये। चलिए, अब केंद्रीय बैंक कह रहा है कि भाई ये 100 रुपये तो आप मुझे वापस करोगे ही करोगे। ठीक, इसके साथ 5% का मतलब 100 का 5/100, मतलब 5 रुपये आप मुझे एक्स्ट्रा लौटाओगे। मतलब 100 रुपये तो लौटाओगे ही लौटाओगे, प्लस देखो कि मतलब 100 रुपये तो आप लौटाओगे ही लौटाओगे, प्लस 100 का 5%, मतलब ये जो 5 रुपये आया है ये पैसा जो है ये आप मुझे एक्स्ट्रा लौटाओगे, मतलब 105 रुपये लौटाओगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक इस बात पर राजी हो गया। तो बैंक दर क्या होता है बेटा, बैंक दर वो दर होती है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है। बैंक दर वो दर होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है, ये जो आपका है इस वाले पेन से, ये जो आपका 5% यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, ये आपका क्या है, बैंक दर। तो पेपर में डेफिनेशन आए तो सिंपल लिखो, बैंक दर वो दर होती है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ठीक, अब क्या होता है भाई, वाणिज्यिक बैंक को 5% पैसा देना है। ठीक, 5 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो वाणिज्यिक बैंक पैसा ले लेता है, और कोई भी अगर व्यक्ति आता है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उधार लेता है या किसी भी काम के लिए, तो वो उससे 8% चार्ज कर लेता है। सपोज फॉर एग्जांपल, क्योंकि 5% तो देना है, तो वो क्या करता है, पैसा लेता है, और कोई ज़रूरतमंद आता है उसको 8% पे देता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, अब ये देखिए जरा। ठीक, अब देश के अंदर सपोज मुद्रास्फीति है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि देश के अंदर पैसे की मात्रा को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल कब करना पड़ता है, जब देश में या तो पैसा ज़्यादा हो या पैसा कम हो। जब देश में पैसा ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा मुद्रास्फीति, या कहने का मतलब बोलते हैं इन्फ्लेशन इंग्लिश में। और जब पैसा देश में कम होता है तो इसको हम बोलते हैं मुद्रा अविस्फीति अर्थात डिफ्लेशन। क्योंकि बच्चे इंग्लिश के भी देख रहे होंगे, हिंदी के भी देख रहे हों, लेकिन मेन फोकस हिंदी पे है, क्योंकि इंग्लिश का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, यूट्यूब पे, लेकिन हिंदी का बहुत दिक्कत वाला काम है हिंदी के बच्चों के लिए, लेकिन समझ इंग्लिश के भी सकते हैं अगर समझना चाहें तो। ठीक है, तो ठीक है। अब क्या होगा बेटा, मुद्रा थी इन्फ्लेशन। समस्या क्या होती है, देश में पैसा क्या है, ज़्यादा है, मतलब मार्केट के अंदर ना पैसा अवेलेबल ज़्यादा है पहले से ही। ठीक है, तो आरबीआई ये चाहता है कि लोग बैंकों की तरफ कम आए, मतलब लोग बैंकों से कम उधार लें,
क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा बैंकों से उधार लिया जाएगा उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा। ठीक, तो आरबीआई चाहता है कि लोग पैसा बैंकों से कम उधार लें। क्यों? क्योंकि देश के अंदर पहले से ही कंडीशन इन्फ्लेशन की है, अर्थात पैसा देश में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने मॉनिटर करता रहता है, ऊपर से देखता रहता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। चलो, सोर्सेस ने बता दिया कि भाई पैसा ज़्यादा है। अगर देश में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई एक काम करेगा। आरबीआई क्या करेगा, इस कंडीशन को हम लोग बेस मान के चलते हैं, इसको हम बेस मान के चलते हैं। मान के चलिए देश में ये सिचुएशन चली, ये कंडीशन 5% पे दे रहा है, तो अब आरबीआई डिसाइड करेगा कि अब हम आपको 5% पे उधार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देश के अंदर इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन है ना। मैं बात कर रहा हूँ जब इन्फ्लेशन हो देश के अंदर, सपोज, ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो पैसा ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? केंद्रीय बैंक करेगा, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक की ही सबसे मेन जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। पैसे का ज़्यादा होना या कम होना दोनों ही कंडीशन देश के लिए बेकार है। अब पैसा ज़्यादा है, कम करना है। कम करने का मतलब आरबीआई चाहता है कि लोग बैंकों से पैसा उधार ना लें। तो आरबीआई ये काम करता है। आरबीआई पहले कितने परसेंट पे दे रहा था? 5% पे। कितने परसेंट पे दे रहा था? 5% पे। अब आरबीआई कह रहा है बेटा हम आपको 5% पे नहीं देंगे, अब हम आपको देंगे जो उधार देंगे। अब हम आपको उधार देंगे, वो कितने परसेंट पे देंगे? 8% पे। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप समझदार हैं, पहले 5% पे उधार मिल रहा था तो ये 8% पे जनता को दे रहा था, है ना। तो अब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कितने परसेंट पे देगा? 8% पे दे रहा है, अब दे रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो अब भाई वाणिज्यिक बैंक भी जनता को जो उधार देगी ना, वो सीधी सी बात है भैया, अब जो उधार मिलेगा वो मिलेगा सपोज 11% पे। मतलब पहले आपको 100 रुपये अगर बैंक से उधार ले रहे थे तो आपको 8 रुपये फालतू देने पड़ रहे थे। किसको? आम जनता को। लेकिन अगर 100 रुपये उधार लेने पड़ेंगे तो अब आपको 11 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो लोगों को ये लगेगा कि यार पहले से जो उधार लेना है वो अब महंगा हो गया। तो लोग अब जब उन्हें पता लगेगा कि यार लोन महंगा हो गया तो लोग लोन कम लेंगे। और यही बच्चों आरबीआई चाहता था कि लोग बैंकों से पैसा कम उधार लें। ठीक, तो सिंपल आपने पढ़ा कि जब देश के अंदर मुद्रास्फीति हो, इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन का मतलब पैसा ज़्यादा हो, तो आरबीआई पैसे की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए एक देश के अंदर बैंक रेट को बढ़ा देता है। ठीक है ना। ठीक, जिससे अब जनता को जो है उधार लेना पहले से महंगा हो जाता है और लोग पैसे की डिमांड मार्केट में कम कर देते हैं, जिससे देश के अंदर धीरे धीरे करके पैसे की जो मात्रा है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। ठीक, मुद्रा अविस्फीति। अब देश के अंदर सपोज डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब पैसा देश के अंदर कम है। ठीक, अब आरबीआई चाहती है कि यार पैसा बढ़ना चाहिए लोगों के पास। ठीक, अब बढ़ना ऐसा तो है नहीं कि कोई हेलीकॉप्टर से पैसे उड़ा दिए जाएंगे कि भाई लूट लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आरबीआई ये कहना चाह रही है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि लोग बैंकों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, मतलब बैंकों से लोग ज़्यादा पैसा उधार लेके मार्केट में ले जाएं। ठीक, अब उनको लालच देना पड़ेगा। किसको? एक देश के। आरबीआई अब लालच देगा। कैसे देगा मैं बताता हूँ। अभी सपोज इसको मान के चलते हैं, अभी पैसा 5% पे मिल रहा था। ठीक, अब देश की सरकार ने, आरबीआई ने नोट किया कि यार देश के अंदर डिफ्लेशन है, मतलब पैसा क्या है? कम है। कहाँ? मार्केट के अंदर। उसको क्या करना है? बढ़ाना है। तो सिंपल है, आरबीआई क्या करेगा, अब केंद्रीय बैंकों को बोलेगा, आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक से कि पहले हम आपको 5% पे दे रहे थे, अब हम आपको देंगे 3% पे। 3% पे क्या करेंगे? उधार देंगे। देखिए इसको हमने बेस मान के चला है।
ठीक है। इन्फ्लेशन में जो हम इसको ध्यान में रख के चल रहे थे, और डिफ्लेशन में 3% पे। जब पैसा पहले 5 पे मिल रहा था, अब 3 पे मिल रहा है। जब भाई इसको वाणिज्यिक बैंक को सस्ता मिल रहा है, तो सीधी सी बात है ये भी जनता को कितने % पे देगा, 5% पे। अब देखो पहले जो लोन मिल रहा था 8% पे मिल रहा था, ठीक है। अब वही लोन जनता को कितने % में मिल रहा है, 5% पे, ठीक है। ये बात आग की तरह फैल जाएगी मार्केट के अंदर कि भाई लोन पहले महंगा मिल रहा था और अब सस्ता मिल रहा है, ठीक है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि भैया आरबीआई ने पीछे से एक्चुअली क्या कर दिया, सस्ता कर दिया कमर्शियल बैंक के लिए। तो कमर्शियल बैंक ने भी सीधी सी बात है मार्केट के अंदर सस्ता कर दिया लोगों के लिए। तो लोग क्या करेंगे, बैंकों से पैसा उधार लेंगे, और जब लोग बैंकों से पैसा उधार लेंगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा बैंकों से पैसा बाहर जाता है उतना ज़्यादा ही पैसा मार्केट के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक। और आरबीआई यही चाहता था कि देश के अंदर पैसा फैले, ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए बहुत स्लो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत मतलब आराम से बहुत तरीके से समझाया जाए, ठीक। तो देखिए बैंक दर क्या होता है, बैंक दर वो दर होती है जिस पर एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है, ठीक। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, देश के अंदर पैसे की मात्रा को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, जो कमर्शियल बैंकों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देता है, जिससे जो जनता के लिए लोन लेना पहले से क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, और लोग पैसे की डिमांड मार्केट में कम करते हैं, बैंकों से लोन लेना कम करते हैं, जिससे धीरे धीरे करके पैसे की मात्रा कम हो जाती है मार्केट में। अब दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन हो तो आरबीआई क्या करता है, पहले की तुलना में जो पैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक रेट है, उसको कम कर देता है। ये इसलिए कम करता है ताकि जो वाणिज्यिक बैंक जनता को जो पहले लोन जो दे रहा था जिस रेट पर, उससे कम रेट पर अवेलेबल कराए, ठीक है, ताकि लोग बैंकों से ज़्यादा पैसा उधार लें, और जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में उधार लिया जाएगा बैंकों से उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, और इस तरह से देश के अंदर धीरे धीरे करके डिफ्लेशन क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे पॉइंट्स की तरफ। देखिए बच्चों, दूसरा जो उपाय है वो है बेटा खुले बाजार की क्रियाएं, इंग्लिश में ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जिनको समय के अनुसार वो कभी जनता को खरीदता है, ठीक है, और कभी बेचता है, मतलब जनता से कभी खरीद लेता है कभी बेचता है। अब थोड़ा सा सिंपल और करता हूँ इसको। देखिए आरबीआई के पास कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब कुछ ये मान के चलिए जैसे कुछ कागज़ वगैरह हैं, मान के चलिए जो अकाउंट्स के कॉमर्स के बच्चे हों तो समझ रहे होंगे, ठीक है, शेयर्स वगैरह क्या होते हैं, डिबेंचर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो भी समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इतने वो नहीं है। लेकिन तो कहने का मतलब केंद्रीय बैंकों के पास कुछ बेटा सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको वो कभी खरीदता है कभी बेचता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ जो है इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी के कंडीशंस के अनुसार। अब देखिए, अब दूसरा है, सीधी सी बात है। अब देखिए मान के चलिए एक देश के अंदर, सीधे मुद्दे पे आते हैं, इन्फ्लेशन है, क्योंकि अगर ज़्यादा वैसे चले जाते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर बच्चे सोचते हैं पता नहीं यार ये तो 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बन रही है कंसेप्ट पे, ठीक है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। मान के चलिए देश के अंदर बेटा पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, ठीक। अब आरबीआई चाहता है यार ये पैसा मेरे पास आ जाए, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा पैसा देश में लोगों के पास होगा उतनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगी उतना चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं महंगाई बढ़ने के, लेकिन एक रीज़न ये भी होता है। चलिए, तो आरबीआई चाह रहा है यार ये पैसा मेरे पास आ जाए, जो लोगों के पास पैसा है। अब ये तो है नहीं किसी का गिरबान पकड़ के ले लेगा कि भाई ला मेरे पैसे दे दे, तेरे पास ज़्यादा हो रहे ला दे। कोई आदमी कहेगा भाई क्यों दूँ, मैंने कमाए हैं, सही बात है। तो कहते हैं बेटा लालच बहुत बुरी वाला होती है, हाँ, लालच बहुत बुरी वाला होती है। तो आरबीआई ने एक स्कीम निकाली। क्या निकाली? स्कीम, सोशल मीडिया पे सपोज कि अगर आप हमें अपना जो ये पैसा है अगर देते हो तो हम आपको 10% ब्याज देंगे। क्या देंगे?
10% ब्याज। देखिए कोई भी इंसान जब पैसा लगाता है, पैसा होता है इसका, या तो वो बैंक में रखेगा या उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा। ठीक, बैंक में तो उसको मिल रहा है 3% 4%, या मान के चलो 5% मिल रहा है उसको ब्याज। अब आरबीआई ने कितना ऑफर कर दिया, 10%। ठीक, अब वो सोच रहा है यार पैसा अगर इन्वेस्ट करूं हो सकता है डूब जाए, कोई बिजनेस काम धंधा खोल रहा हूँ यार कहीं डूब ना जाए पैसा मेरा। तो ये कह रहा है ये बढ़िया सिस्टम है। आरबीआई ने कह दिया भाई 10% आपको ब्याज मिलेगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए जमा करा रहे हो, कितने जमा करा रहे हो, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख तो आपको मिलेंगे बेटा, ये तो तुम्हारे हैं ही। प्लस कह रहा है 1 लाख रुपए का आरबीआई ने कह दिया हम आपको 10% ब्याज देंगे। मतलब 1 लाख तो देंगे प्लस 10,000 रुपये ब्याज देंगे। मौज आ गई। ठीक, तो लोगों ने क्या करा, जल्दी वो सर्टिफिकेट्स जो आरबीआई के पास थी वो खरीद ली। अब खरीदे कैसे, एक सिस्टम होता है। ठीक है, ऑनलाइन खरीदे, कैसे भी खरीदे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, सर्टिफिकेट्स आ गए किसके पास आ गए, लोगों के पास। और जो पैसा था वो किसके पास पहुंच गया, आरबीआई के पास, है ना। फिर से देखो, आरबीआई ने उनको क्या दे दिए, सर्टिफिकेट्स। ठीक, और उन सर्टिफिकेट्स के बदले में लोगों ने आरबीआई को पैसा दे दिया। अब आरबीआई तो यही चाहता था, है ना, कि देश में लोगों के पास पैसा है। तो कहने का मतलब इन्फ्लेशन की कंडीशन में जब देश में पैसा ज़्यादा होता है तो आरबीआई लोगों की परचेजिंग पावर को कम करने के लिए जो अपने सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मार्केट के अंदर इशू कर देता है। ठीक, जिसे लोग जो है खरीद लेते हैं, या एक देश का कमर्शियल बैंक खरीद लेता है। और जिससे क्या होता है कि पैसा जो एक्सेस जो पैसा होता है मार्केट के अंदर वो दोबारा से किसके पास चले जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चले जाता है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन है, सपोज फॉर एग्जांपल आने वाले 2-3 सालों के अंदर देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है, वो एक दिन में नहीं आता है बेटा, साल 2 साल 3 साल में लगता है। अब 2 साल बाद मान के चलो एक देश की आरबीआई को समझ में आ रहा है कि यार पैसा देश के अंदर क्या हो गया कम हो गया यार। ठीक, पैसा क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक, तो बढ़ाना है तो यार आरबीआई कह रहा है यार कैसे बढ़ाया जाए। आरबीआई को याद आया कि यार मैंने अपने सर्टिफिकेट्स बेचे थे इनको, एक काम करता हूँ पैसे सर्टिफिकेट्स ले लेता हूँ। ठीक, और इनको पैसा इनका वापस कर देता हूँ। ठीक है, आरबीआई ने अनाउंस किया भाई जिन जिन के पास अपने जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं वो वापस कर दो। ठीक, और अपना पैसा ले जाओ। क्यों, आरबीआई ने क्यों किया ऐसा, क्योंकि देश में पैसा लोगों के पास कम है, डिफ्लेशन है। तो भाई हुआ क्या, लोगों ने फटाक से अपने पर्चे निकाले, सर्टिफिकेट्स निकाले, वो गए आरबीआई के पास, लो जी अपने पैसे, वो सर्टिफिकेट लो हमारा पैसा। तो आरबीआई तो यही चाहता था, है ना, कि पैसा तो इसमें लोगों के पास कम है, आरबीआई के पास उनके सर्टिफिकेट्स आ गए और लोगों के पास पैसा मार्केट में पहुंच गया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, एक देश का आरबीआई, एक देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट के अंदर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, एनएससी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, उनको खरीदता और बेचता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द जो है इकोनॉमी। ठीक, अब देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन होता है, एक देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन होता है तो देश के अंदर परचेजिंग पावर को कम करने के लिए आरबीआई मार्केट के अंदर अपने सर्टिफिकेट्स को इशू कर देता है, जिससे जो सर्टिफिकेट्स लोगों तक पहुंच जाते हैं या कमर्शियल बैंक्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जो पैसा होता है, जो एक्सेस पैसा होता है वो किसके पास आ जाता है घूम फिर के, आरबीआई के पास। ठीक है, ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब देश में डिफ्लेशन होता है, पैसा कम होता है, तो देश के अंदर पैसे की मात्रा को बढ़ाने के लिए आरबीआई जो होता है लोगों से, ठीक है, अपना जो सर्टिफिकेट्स है वो वापस ले लेता है और पैसा जो होता है उनके इंटरेस्ट के साथ वो पब्लिक तक दे देता है, जिससे देश के अंदर जो पैसे की मात्रा कम हो रही होती है वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक बेटा, नेक्स्ट है हमारा नगद आरक्षित अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशो। ठीक, देखिए ये क्या होता है,
देखिए नाम को तोड़िए, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पर बेटा लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस जस्ट आपको समझा रहा हूँ। और समझाने से क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी नोट से पढ़ रहे हो, आप बुक में से पढ़ रहे हो, तो आपको अगर आपका मतलब यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए CRR क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग पैसा कहाँ जमा करते हो? बैंक के अंदर, ठीक है। और बैंक क्या करता है बेटे, आपके ही पैसे को मार्केट के अंदर उधार देता है। ठीक, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहां समझा कि मान के चलो एक बैंक के अंदर 100 करोड़ रुपए आए। मान के चलो कितने आए बेटा? 100 करोड़। कितने आए? हमने रुपए लिख दिए गलती से। तो 100 करोड़ रुपए एक देश के बैंक में आए, कोई भी कमर्शियल बैंक मान के चलिए। तो आरबीआई उनसे एक बात कह रहा है, देखिए आरबीआई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगा किसी भी देश के कमर्शियल बैंक को वो मानना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आरबीआई रूल्स रेगुलेशन बनाता है और कमर्शियल बैंक उनको फॉलो करता है और करने पड़ेंगे। ठीक, चलिए अब आरबीआई ये कह रहा है कि भाई एक काम करो कि तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए आए पब्लिक के। वो कह रहा है हाँ जी मेरे पास आए। तो वो कह रहा है कि भाई एक काम कर, इसमें से 10 करोड़ रुपए मुझे दे दे। क्या? जितने भी पैसे जनता के आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आए कितने हैं? 100 करोड़ रुपए। कहाँ आए? एक देश के कमर्शियल बैंक के पास। तो आरबीआई कह रहा है कि भाई सीधी सी बात है, उसका 1% पैसा मतलब उसका कुछ परसेंटेज पार्ट मुझे पास आप जमा करके रखोगे। ठीक है, जैसे 100 करोड़ आए तो आरबीआई कह रहा है कि भाई 10 करोड़ मुझे दे दे। किसको दे दे? मुझे दे दे। अगर हम बात करें रेशो की तो हो गया 90:10, मतलब 90 रुपए आप मार्केट में दे दो उधार। किसको? अपना जो जैसा करना है उधार किसी को देना है, ठीक है, 100 करोड़ रुपए में से। लेकिन 10 करोड़ रुपए आप मुझे दोगे। ये पैसा मैं आपको उधार देने नहीं दूंगा मार्केट के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं दे दूंगा वो बात की कहानी वो बताऊंगा आपको बाद में। तो सीधी सी बात है, नगद आरक्षित अनुपात होता क्या है? CRR। ठीक है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों के पास, आरबीआई कमर्शियल बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा होता है, जितना भी पैसा जमा होता है उसका एक मिनिमम परसेंट पार्ट अपने पास कौन? आरबीआई रिजर्व के रूप में रखता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, CRR। कैश रिजर्व रख लो, कैश को रिजर्व कर लिया किसने? आरबीआई ने। किसका? कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा जमा था। ठीक, तो आरबीआई या आप ऐसे भी समझ सकते हो, हर एक कमर्शियल बैंक को जितना भी पैसा उनके पास जमा होता है उसका एक मिनिमम परसेंट पैसा आरबीआई के पास क्या रखना होता है? जमा करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशो, CRR। ठीक, चलिए ठीक, अब इसको बेस मान के चलते। CRR समझ में आ गया, कैश को रिजर्व कर लिया किसने? आरबीआई ने रखा अपने पास। चलिए अब वो कहने का मतलब 10 उसने रख लिया तो अब कितना दे सकता है? 90 मार्केट के अंदर दे सकता है। ठीक है, चलिए तो हुई डेफिनेशन। अब देश के अंदर इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब देश में पैसा ज्यादा है, देश में पैसा ज्यादा है। आरबीआई को लग रहा है यार पैसा देश के अंदर ज्यादा हो गया, क्या करें, पैसा कम करना है। ठीक है, अब कम करना है तो एक उपाय आया आरबीआई के पास। ठीक है, अब कहने का मतलब हम पढ़ रहे हैं कि देश में पैसा और ज्यादा है या कम है, उस कंडीशन के अंदर CRR को कैसे यूज किया जाता है। अब देखो पैसा ज्यादा है तो आरबीआई क्या कह रहा है? आरबीआई कह रहा है कि भाई एक काम करो, पहले तुम हमें कितना देते थे? 10 करोड़, है ना? किससे? कमर्शियल बैंक से। मतलब 100 करोड़ आया तो 10 करोड़ हमें देते थे, 90 करोड़ तुम मार्केट में दे सकते थे। अब तुम हमें 10 की जगह कितने करोड़ दोगे? 20 करोड़ रुपए। मतलब पहले 10 करोड़ रुपए देते थे, अब कितने दोगे?
20 करोड़ रुपए। अब इसका बच्चों इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि पहले 10 करोड़ रुपए अगर अपने पास रखता था एक आरबीआई तो वो 90 करोड़ मार्केट में दे सकता था, ठीक, क्योंकि देश के अंदर पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, ठीक, और पैसे की मात्रा को कम करना है। तो कम करने के लिए आरबीआई ने कहा कि पहले हम 10 करोड़ लेते थे, अब हम कितना करोड़ लेंगे? 20 करोड़ रुपए। तो जो पैसे पहले एक देश का आरबीआई 90 करोड़ रुपए उधार दे सकता था, ठीक है, तो अब उसकी जो उधार देने की जो लिमिट है वो पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब उधार देने की लिमिट पहले से कम हो जाएगी, ठीक, तो वो पहले से कम मार्केट में पैसा उधार दे पाएगा। और आरबीआई यही चाहता था कि एक देश के अंदर जब पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी लोन देने की जो कैपेसिटीज़ है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि जितना कम पैसा बैंकों की तरफ से बाहर जाएगा उतना कम पैसा मार्केट के अंदर क्या होगा बेटा? सर्कुलेट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? चलो, ये तो हुआ बात इन्फ्लेशन की। अब डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब पैसा कम है मार्केट के अंदर, आरबीआई चाहती है पैसे को बढ़ाना, तो आरबीआई इसको बेस मान के चल रहे हैं हम लोग। तो आरबीआई कहता था चलो भाई, पहले हम तुमसे कितना लेते थे? 10 लेते थे, 10 करोड़। अब आरबीआई कह रहा है चलो भाई कोई बात नहीं, अब एक काम करो, 10 करोड़ की जगह अब हम आपसे ओनली जस्ट कितना लेंगे? 5 करोड़। कितना लेंगे? 5 करोड़ हम अपने पास रखेंगे। ये आरबीआई रखेगा। ये कौन रखेगा? यहां पर ये आरबीआई रखेगा। ये तो कहने का मतलब इसका इफेक्ट क्या निकलेगा कि पहले आरबीआई कमर्शियल बैंक 90 करोड़ रुपए दे सकते थे, अब 5 करोड़ क्योंकि ये रख रहा है तो अब ये कितना दे सकते हैं? 95 करोड़। तो इससे क्या हो सकता है कि देश के अंदर पहले की तुलना में पैसे की मात्रा मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। और देश का आरबीआई ये चाहता था कि जब देश में पैसा कम है तो देश के अंदर पैसे को बढ़ाया जाए। ठीक, तो अब देखो वन शॉट में देखो 1 मिनट के अंदर सीआरआर क्या होता है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है, नगद आरक्षित अनुपात। हर एक देश के वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार उनके पास जितना भी कैश जमा है उसका एक मिनिमम परसेंट जो होता है आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में, इन्फ्लेशन की स्थिति में देश के अंदर पैसे की मात्रा को कम करने के लिए आरबीआई जानबूझ के जो होता है वो सीआरआर को यहाँ बढ़ा देता है। जब देश के अंदर मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होती है, इससे क्या होता है कि जो एक देश का जो कमर्शियल बैंक होता है उसकी लोन देने की जो क्षमता होती है, लोन देने की क्षमता वो पहले से क्या होती है? घट जाती है। ठीक, जिससे वो कम पैसा मार्केट में उधार दे पाता है, जिससे क्या होता है देश के अंदर पैसे की मात्रा जो होती है धीरे धीरे करके कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। अब अगर देश के अंदर डिफ्लेशन हो, मुद्रा अपस्फीति हो, तो देश के अंदर पैसे की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक देश का आरबीआई जो होता है वो जो मतलब सीआरआर होता है, सीआरआर जो होता है उसकी मात्रा को कम कर देता है। मतलब जो कैश रिजर्व वो पहले ज़्यादा रखता था अब वो कम रखता है, जिससे क्या होता है देश के अंदर जो आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ जो कमर्शियल बैंक होती हैं, उनकी जो लोन देने की जो कैपेसिटी होती है वो पहले से क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा फ्लो होता है, पैसा जाता है, जिससे धीरे धीरे करके जो पैसे की कमी होती है देश के अंदर वो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये हमने सीआरआर के बारे में पढ़ा। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे बेटा एसएलआर की, सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, एसएलआर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के। ठीक, देखिए एलआरआर के 2 टाइप होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, सीआरआर और एसएलआर। देखिए एलआरआर के 2 टाइप्स होते हैं, लीगल रिजर्व रेशो, ये सीआरआर और एसएलआर दोनों जो होते हैं वो जो है आपके एलआरआर के टाइप्स होते हैं। शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो जो भी है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं एसएलआर क्या होता है। देखिए अब जो पिछला जो पॉइंट्स था, अब इस वाले पॉइंट में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, वो ध्यान रखना।
देखिए अब मान के चलिए 100 करोड़ रुपए हैं किसके पास, एक देश के कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। तो आरबीआई कह रहा है कि भाई इस पैसे में से आप 90 पैसे उधार दे दो, 90 करोड़ रुपए उधार दे दो। मतलब आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो 100 करोड़ में से आप 90 करोड़ तो उधार दे दो, लेकिन 10 करोड़ उधार नहीं दोगे, 10 करोड़ आप अपने पास रखोगे। फिर से समझिए, SLR क्या कहता है, एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि भाई आपके पास जितना भी पैसा जमा है, ठीक है, उसका एक मिनिमम % पार्ट आप अपने पास रखोगे। मतलब आप उधार नहीं दोगे उसको, ठीक है, कैश के रूप में रखो, चांदी रखो, सोना रखो, कैसे भी रखो, लेकिन एक मिनिमम % पार्ट आप उधार दोगे नहीं। हम कैश को ही मान के चल लो, ठीक है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए एक देश के कमर्शियल बैंक के पास है, तो कमर्शियल बैंक कह रहा है कि भाई इस 100 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए में से कि आप 90 करोड़ तो मार्केट में दे दो जनता को उधार, ठीक है, ये 90 करोड़ रुपए तो आप जनता को उधार दे दो, जनता को उधार दे सकता है, लेकिन वो कह रहा है ये 10 करोड़ रुपए जो हैं वो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा, जमा रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब SLR का मतलब क्या होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार हर एक देश के कमर्शियल बैंक को जनता का जितना भी पैसा उनके पास जमा होता है उसका एक मिनिमम % पार्ट अपने पास हमेशा मतलब जमा रखना पड़ता है या कैश के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वो उधार नहीं दे सकता। ठीक, चलिए अब देखिए देश के अंदर पैसा क्या है, ज़्यादा है। मान के चलिए देश के अंदर मुद्रास्फीति है, अर्थात इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब पैसा देश के अंदर ज़्यादा है। ठीक, अब पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई चाहता है कि भाई पैसा मार्केट में कम जाए। ठीक, तो आरबीआई क्या कहता है कि भाई सीधी सी बात है, पहले हमने आपको कितना बोला था, 10 करोड़ रखने के लिए, ठीक है, तो वो कह रहा है सीधी सी बात है भैया, अब जो है 10 करोड़ की जगह आप अपने पास 20 करोड़ रखोगे। कितने रखोगे? 20 करोड़। अब इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जैसे ही 10 करोड़ की जगह क्या हो गया 20 करोड़, तो सीधी सी बात है जो उधार पहले वो जनता को 90 करोड़ दे सकता था, कितना करोड़ दे सकता था? 90 करोड़। अब वो उधार देगा कितना? 80 करोड़। तो कहने का मतलब जैसे ही SLR को बढ़ाया जाएगा, SLR क्या होता है, जो सीधी सी बात है उसे कैश के रूप में अपने पास रखना है, जैसे ही इसको बढ़ाया जाएगा कहाँ पर? इन्फ्लेशन में। क्यों? क्योंकि पैसा देश के अंदर पहले से ही क्या है, ज़्यादा है, उसको क्या करना है, कम है। तो आरबीआई क्या करेगा, SLR को बढ़ा देगा। जैसे ही SLR बढ़ेगा तो जो उधार देने की जो कैपेसिटी है, लोन देने की जो कैपेसिटी है, वो पहले से क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है लोगों को कम पैसा उधार दे पाएगा, और कम पैसा उधार दे पाएगा तो सीधी सी बात है धीरे धीरे करके जो कैश का जो फ्लो है, पैसे की जो मात्रा है, वो धीरे धीरे करके क्या होती है, कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब ऐसा कर कब क्या जाएगा, मुद्रास्फीति किसमें? इन्फ्लेशन में। अब सपोज मान के चलो देश के अंदर 2-3 साल बाद कंडीशन आ जाती है डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन मतलब पैसा क्या है, कम है देश के अंदर, तो आरबीआई क्या करेगा, इसमें फेरबदल करेगा। किसमें? इसमें फेरबदल करेगा। तो आरबीआई कहेगा ठीक है भाई, पहले आप कितना रखते थे अपने पास? 10 करोड़। ठीक है, तो अब आरबीआई कहेगा चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपने पास रखोगे, कितने रखोगे? पहले 10 करोड़ रहते थे, अब कितने रखोगे? 5 करोड़। क्या रखोगे? 5 करोड़। ठीक है, तो अब जो 95 बचा, ठीक है, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, अब तुम 95 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर उधार दे सकते हो। तो देखो समझने की बात, देखो अब
SLR, एक मिनट में समझो। देखो SLR क्या होता है, वो पोर्शन, कैश का वो पोर्शन जो RBI जो कि गाइडलाइंस के अनुसार कमर्शियल बैंक अपने पास कैश के रूप में रख सकता है, जिसे वो उधार मार्केट में नहीं दे सकता। होता क्या है कि जो कमर्शियल बैंक क्या होता है कि जो भी पैसा उसके पास आता है वो मार्केट में उधार देता है, ठीक है, लोगों को उधार देता है, उससे पैसे कमाता है, ब्याज कमाता है। तो RBI की गाइडलाइंस के अनुसार कमर्शियल बैंक को अपने पास जितना भी पैसा जमा होता है उसका एक मिनिमम % अपने पास रखना पड़ता है, जिसे वो उधार नहीं दे सकता, ठीक है। अब अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन है, पैसा ज्यादा है, तो जो SLR है, उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पहले की तुलना में कम हो जाएगी तो लोन मार्केट में कम जाएगा। RBI यही चाहता था। अगर देश के अंदर डिफ्लेशन है, पैसा कम है, तो देश के अंदर पैसे की मात्रा को बढ़ाने के लिए RBI जो होता है, RBI जो SLR को पहले से क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक। जिससे क्या होगा कि जो उधार देने की जो कैपेसिटी है, पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करके अंदर पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा, जिससे क्या होता है, देश के अंदर जो डिफ्लेशन है, ठीक है, वो स्थिति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक।